काले खा के घर सरकार सैलानी, तो छलका माँ की आंखों से अदाए शुक्र का पानी। निकल कर शहर दिल्ली से विदर्भा में वो जब आए, फकीराना अदा से की है सैलानी ने सुल्तानी। किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ। किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ। हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ। हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ। हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ। रहा करते थे दहली शहर में एक शख्स काले खां, उन्हें पहचानता था शहर दहली का हर एक इंसान। थी उनके साथ उनकी नेक सीरत नेक दिल बीबी, बड़े ताजिर थे उनके पास बेअंदाजा दौलत थी। अता हक ने किए थे ऐशो इशरत के सभी सामा, मगर औलाद की दौलत से थे महरूम काले खां। इसी बाइस रहा करती थी बीबी उनकी आजुर्दा, कि एक दिन एक दुर्वेश उनके दरवाजे पे आ पहुंचा। कहा दुर्वेश ने बीबी उदासी का सबब क्या है, तुझे तो हर तरह अल्लाह ने खुशहाल रखा है। कहा बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा। बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा। कहा बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा, मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा। मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा। मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा। ये सुनकर अपनी झोली से निकाला एक फलूस ने, मुखातिब हो के फिर दुर्वेश बोला नेक बीबी से, इसे खा ले अकीदत से खुदा दुख दूर कर देगा, कि तेरी गोद को औलाद की दौलत से भर देगा। मगर एक बात मेरी याद रखना नेक दिल बीबी, के मर्जी पर खुदाए पाक की रहना सदा राजी। वो बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा। बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा। वो बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा। वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा। वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा। वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा। वो बुजुर्ग कामिल फरमाते हैं कि वो बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा, वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा। आगे समाप्त फरमाइए। तो आए दे के उस बीवी से फिर दुर्वेश यूं बोला, ऐ बेटी नाम रख
शाद माँ बीबी का उसका मिल की बातों से। लिया फल सर पे रखा और लगाया अपनी आंखों से। कुछ अरसे बाद हक ने उसको बख्शा चांद सा बेटा। अदा करने लगे माँ बाप दोनों शुक्र मौला का। किया था वादा जो दुर्वेश से बीबी को याद आया। मोहम्मद अब्दुर्रहमान नाम रखा अपने बेटे का। बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? यही तो पीरे कामिल हजरत सैलानी बाबा है। यही तो पीर कामिल हजरत सैलानी बाबा है। यही तो पीर कामिल हजरत सैलानी बाबा है। बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? यही तो पीरे कामिल हजरत सैलानी बाबा है। अब किस तरह उनकी जिंदगी आगे बढ़ती समाप्त फरमाइएगा। उन्हें था शौक बचपन से पहलवानी का कसरत का। लड़कपन में शऊर हजरत ने पाया था बड़ों जैसा। हुआ 14 बरस का सिन तो दहली छोड़ कर निकले। हर एक रिश्ते को छोड़ा हक से रिश्ता जोड़ कर निकले। इरादा करके जब निकले सफर का पीर सैलानी। दखन की सिमत लाया आपको शौके पहलवानी। सुने जब शहर में नूरू मियाँ के नाम के चर्चे। जो बालापुर में रहते थे और कुश्ती के माहिर थे। सफर करते हुए सैलानी बालापुर आ पहुंचे। मिले नूरू मियाँ से और कुछ दिन उनके घर ठहरे। मुकद्दर इसलिए मुल्क दखन में उनको लाया था। मुकद्दर इसलिए मुल्क दखन में उनको लाया था। मुकद्दर इसलिए मुल्क दखन में उनको लाया था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। मुकद्दर इसलिए मुल्क दखन में उनको लाया था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। समाप्त फरमाइएगा। हकीकत और ही कुछ थी बहाना थी पहलवानी। उन्हें करनी थी खल्कुल्लाह की इस्लाह रूहानी। हुआ फिर शौक शहरे हैदराबाद उनको जाने का। कुछ अरसे बाद बालापुर को सरकार ने छोड़ा। मिले रस्ते में एक दुर्वेशी उनको बरतरो कामिल। आया चेहरे से था नूरे विलायत थे वो अहले दिल। ये पूछा प्यार से दुर्वेश ने सैलानी बाबा से। कहाँ का है इरादा काम क्या करते हो तुम बेटे? सुना शफकत भरा लहजा अदब से बोले सैलानी। दखन में मुझको लाया शौक कसरत और पहलवानी। कहा दुर्वेश ने किस काम की ऐसी पहलवानी? हमेशा आदमी को जो नफा पहुंचा नहीं सकती। करो रूहानी वर्जिश ताकि दो आलम में काम आए। करो रूहानी
तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुँचे, तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुँचे, तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुँचे। वो बुजुर्ग कहते हैं कि करो रूहानी वर्जिश ताकि दो आलम में काम आए, तुम्हारी जात से खल्के खुदा को फायदा पहुंचे। समात फरमाइएगा। ये सुनकर हजरत सैलानी बाबा सोच में डूबे, फिर उसके बाद उस दुर्वेश कामिल से लगे कहने, है क्या रूहानी वर्जिश ये मुझे बतलाइए बाबा, मुझे तालीम दीजिए इसकी कुछ समझाइए बाबा। निगाहे कश्फ से दुर्वेश ने सैलानी को देखा, तो उनके दिल को पाया नूरे हक का आईना खाना। दोबारा फिर निहायत प्यार से उनकी तरफ देखा, फिर इसके बाद में शफकत भरे लहजे में फरमाया, यहाँ से थोड़ी दूर एक शहर है नांदेड़ ये बेटा, वहाँ रहते हैं एक कामिल बड़े साहब है नाम उनका, लक़ब बातिन है उनका भेद बातिन के बता देंगे, तुम्हारे दिल को नूरे मारे फत से जगमगा देंगे। चले सैलानी तय करते हुए अपना सफर पहुँचे, हुए नांदेड़ में दाखिल बड़े साहब के घर पहुँचे। बड़े साहब ने पहले गौर से सैलानी को देखा, फिर उसके बाद थोड़ा मुस्कुराए और फरमाया, मियाँ तुम मुस्तफाबाद यानी चोपड़ा जाओ, तुम्हारा हिस्सा है खानदेश में रखा हुआ जाओ, के धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं, धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं, के धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं। वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं, वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं, वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। बड़े साहब ने फरमाया कि धारे चोपड़ा में इल्म और इरफान के बहते हैं, वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। सरकार सैलानी अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात करते, समात फरमाइएगा। रहे 2-4 दिन सैलानी फिर नांदेड़ से निकले, सफर खानदेश की जानिब किया और चोपड़ा आए। वतन से खींच लाया था उन्हें शौक़े पहलवानी, करानी थी खुदा को उनसे दुर्वेशी में सुल्तानी। मुजर्रद शाह खैरुद्दीन की खिदमत में जब पहुँचे, मुखातिब करके सैलानी को खैरुद्दीन यूं बोले, कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है बाबा, हमारे पास क्यों आना हुआ, क्या काम है बाबा। कहा सैलानी ने ले लीजिए दामन में अब मुझको, सिराते मुस्तकीम और राह हक की है तलब मुझको, है मुमकिन आरज़ुए मेरी बराए इस हीले से, है मुमकिन आरज़ुए मेरी बराए इस हीले से, है मुमकिन आरज़ुए मेरी बराए इस हीले से। खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से, खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे
सरकार सैलानी बाबा फरमाते हैं, है मुमकिन आरज़ू मेरी बराए इस हीले से, खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से। समाप्त फरमाइएगा। ये सुनकर शाह खैरुद्दीन सैलानी से फरमाया, मियाँ कुछ दिन हमारे पास तुमको ठहरना होगा। सुना सैलानी ने जब शाह खैरुद्दीन का कहना, तो फौरन कर लिया मंजूर उनके पास में रहना। वहाँ रहते